नमस्कार साथियों, सनराइज आरबीएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि इनडायरेक्ट स्पीच जो ये टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें आती है, स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, और इन दोनों को हमने अच्छे से समझा। आज हम शुरू करने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो अब तक हमने पिछली क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि बाहर वाला वाक्य कौन सा होता है और अंदर वाला वाक्य कौन सा होता है, और बाहर वाले वाक्य के नियम के बारे में हमने जाना कि बाहर वाले वाक्य में कौन कौन से नियम जो है यूज में लिए जाते हैं। हमने इन चीज़ों को जाना। अब हम बात करते हैं अंदर वाले वाक्य के लिए। अंदर वाला वाक्य कौन सा होता है? अंदर वाला वाक्य वही होता है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर हो। किसके अंदर हो? इन्वर्टेड कोमा के अंदर हो। तो बाहर वाले तो अंदर वाले वाक्य को चेंज करने के नियम क्या है? देखो, अंदर वाले वाक्य को बदलने के नियम। तो अंदर वाले वाक्य को बदलने के नियम जो है, 3 नियम है हमारे अंदर वाले वाक्य को बदलने के लिए। ट्रिपल सी बटे में पी वी टी, ट्रिपल सी अपॉन पीवीटी। अब ट्रिपल सी अपॉन पीवीटी क्या है? ट्रिपल सी अपॉन पीवीटी क्या होता है? देखो, ऊपर दिए गए ये जो सी है, इनका मतलब होता है चेंज, और नीचे जो पी दे रखा है इसका मतलब होता है प्रोनाउन, इसका मतलब होता है वर्ब, और इसका मतलब होता है टाइम। तो यहाँ 3 नियम निकल के आते हैं। पहला नियम निकल के आता है चेंज ऑफ प्रोनाउन का, चेंज ऑफ प्रोनाउन का। दूसरा नियम निकल के आता है चेंज ऑफ वर्ब का। तीसरा नियम निकल के आता है चेंज ऑफ टाइम। चेंज ऑफ प्रोनाउन को अपन कहते हैं हिंदी में सर्वनाम का परिवर्तन। चेंज ऑफ वर्ब को अपन हिंदी में कहते हैं क्रिया का परिवर्तन। और चेंज ऑफ टाइम को हम हिंदी में कहते हैं समय का परिवर्तन। तो यहाँ पे हमारे 3 नियम है। पहला नियम निकल के आता है चेंज ऑफ प्रोनाउन का, दूसरा नियम निकल के आता है चेंज ऑफ वर्ब का, और तीसरा नियम निकल के आता है चेंज ऑफ टाइम का। ये तीनों नियम आपको जो है अंदर वाले वाक्य में यूज में लेने हैं। यदि इन तीनों नियमों को आप यूज में नहीं लेते हो, जैसे 2 नियम यूज में लेते हो, एक नियम को छोड़ देते हो, तो वहीं आपका जो है स्पीच का जो सेंटेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच जो आप बनाओगे उसे, वो गलत हो जाएगा। तो हमें ये सारे नियमों को, तीनों नियमों को यूज में लेना। चलो जानते हैं इन तीनों नियमों के बारे में। पहला हमारा नियम है चेंज ऑफ प्रोनाउन का। चेंज ऑफ प्रोनाउन में पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सन होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। दूसरा हमारा होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में यू आता है। तीसरा हमारा होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हमारे जो प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है हमारे,
वो सारे आ जाते हैं, आई, वी और यू को छोड़ के। जैसे ही है, शी है, दे है, इट है और नेम है, वो सारे के सारे किस में आने वाले, थर्ड पर्सन में आने वाले। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो व्यक्ति बोलता है, जो व्यक्ति बोलता है वो कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। मान लो मैं अपने लिए जो प्रोनाउन यूज में लूंगा वो कौन सा प्रोनाउन यूज में ले सकता हूँ? मैं अपने लिए या तो आई लूंगा, या मैं अपने लिए वी ले सकता हूँ। यदि मैं एक से ज्यादा है, हम एक एक या फिर एक से ज्यादा व्यक्ति हैं यहाँ पे मौजूद है, तो वो वी ले सकते हैं। तो आई और वी ही हम यूज में ले सकते हैं, और यही हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन में केवल आई और वी आते हैं। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो अपनी बात कहता है, जो बोलता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। लेकिन सेकंड पर्सन क्या है? सेकंड पर्सन वो व्यक्ति होता है जिससे हम बात करते हैं, सामने वाला व्यक्ति। सामने वाला व्यक्ति कौन है? सेकंड पर्सन। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप जो है सेकंड पर्सन हो। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है और सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है। यदि आप बोलोगे और मैं सुनूंगा तो उस कंडीशन में आप फर्स्ट पर्सन हो जाओगे और मैं सेकंड पर्सन हो जाऊंगा। तो बस इतनी सी बात याद रखो, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है और जो सुनता है वो सेकंड पर्सन है। बात करें थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन वो है, जैसे मैं और आप, हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, या फिर मान लो यहाँ पे मौजूद है। अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। और उसको, थर्ड पर्सन को केवल जो है मैं या तो ही कह के पुकारूंगा, या शी कह के पुकारूंगा, या फिर इट कह के पुकारूंगा, या फिर दे कह के पुकारूंगा, या फिर मैं उसका नाम लूंगा। तो वो सारे जो है थर्ड पर्सन होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मान लो थर्ड पर्सन को मैं कह के पुकार रहा हूँ, मैं तो बोल ही नहीं सकता। मैं थर्ड पर्सन कैसे हो सकता है? मैं तो फर्स्ट पर्सन है। बोलने वाला व्यक्ति हमेशा आई और वी यूज में लेगा, और जिससे वो बातें करेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, जिससे वो बातें करेगा उसके लिए सामने वाले को यू ही देंगे। और यदि हम मिलके जिसके बारे में भी बात करेंगे तो या तो उसे हम ही कहेंगे, शी कहेंगे, इट कहेंगे, हृदय कहेंगे। तो इस तरह हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। चलो अब देखते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन की टेबल पर। बनने वाले प्रोनाउन हमारे फर्स्ट पर्सन। यू से बनने वाला जो प्रोनाउन है हमारा, यू, यू, योर, योरसेल्फ, ये हमारा है सेकंड पर्सन। ये हमारा है सेकंड पर्सन। और बाकी के जो प्रोनाउन है, दे, ही, शी, इट, ये कौन सा पर्सन है? ये हमारा थर्ड पर्सन। ये कौन सा है हमारा? थर्ड पर्सन। इसमें नेम वगैरह भी आते हैं। नेम जो है जेंडर के अनुसार मेल और फीमेल होते हैं, तो ये भी थर्ड पर्सन है। यदि कोई एनिमल या फिर थिंग, कोई वस्तु का नाम है, फिर किसी जानवर का नाम है, तो उसे भी, वो भी जो है थर्ड पर्सन में माना जाएगा। प्लूरल की बात करें, बहुवचन की बात करें, तो बहुवचन भी जो है थर्ड पर्सन माना जाएगा। लेकिन हम मेल को जो प्रोनाउन देते हैं, मेल के लिए जो कोई प्रोनाउन यूज में लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? ही। फीमेल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज में लेते हैं? शी। एनिमल और थिंग, यदि कोई वस्तु या फिर कोई जानवर एक है और आप जेंडर डिफाइन नहीं कराना चाहते उनका, आप जेंडर डिफाइन नहीं कराना चाह रहे, जेंडर नहीं बताना चाह रहे उनका, तो आप जो है इट प्रोनाउन का प्रयोग करोगे। और यदि कोई चीज या फिर वस्तु या फिर व्यक्ति प्लूरल है, कौन है? प्लूरल है, तो आप जो है किसका प्रयोग करोगे फिर? दे प्रोनाउन का। चाहे वो वस्तु हो या फिर वो व्यक्ति हो, कोई भी हो, यदि वो प्लूरल फॉर्म में है और उसे आप प्रोनाउन देना चाहते हो तो कौन सा प्रोनाउन दोगे? केवल और केवल दे आपको प्रोनाउन देना है। चाहे वो वस्तु हो या कोई जानवर हो या फिर कोई व्यक्ति हो, आपको कौन सा प्रोनाउन देना है? उसे दे प्रोनाउन देना। अब हमें यदि पर्सनों को चेंज करना है, पर्सन को यदि हमें चेंज करना है, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। चेंज ऑफ प्रोनाउन की टेबल को चेंज करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा सन बटे में 123, SON बटे में 123, SON अपॉन 123। आपको ये याद रखना है। चलो इसके बारे में जानते हैं, इस ट्रिक के बारे में जानते हैं क्या है ये। सबसे पहले एस की बात करें। एस होता है सब्जेक्ट। एस फोर क्या है? सब्जेक्ट। ओ फोर यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। एन फोर का मतलब होता है नो चेंज। यहाँ पे एक दे रखा है, एक मतलब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन। दो दे रखा है मतलब सेकंड पर्सन। तीन दे रखा है मतलब थर्ड पर्सन। तो हम पर्सन किस तरह चेंज करेंगे? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन,
सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे अपन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन को चेंज करेंगे ही नहीं। थर्ड पर्सन जो है चेंज होगा ही नहीं। हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन को, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट अनुसार चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन चेंज होगा नहीं। तो आप एक बात जानो कि फर्स्ट पर्सन को यदि सब्जेक्ट अनुसार चेंज करना है तो वो सब्जेक्ट हमें कहाँ मिलेगी, सेकंड पर्सन को यदि ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज करना है तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगी। यही अपन जो है प्रोनाउन को चेंज करने में गलती करते हैं इस जगह पे। कौन सा प्रोनाउन किस तरह चेंज होगा, तो चलो बात करें अगर फर्स्ट पर्सन को चेंज करने की, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, बिल्कुल होगा सब्जेक्ट अनुसार, लेकिन वो सब्जेक्ट मिलेगी कहाँ। सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट मिलेगी कहाँ। चलो देखते हैं कहाँ मिलेगी। आपको इनको चेंज करने के लिए आपको ये नोट याद रखना है, ये नोट आपको याद रखना है। नोट क्या कहता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को चेंज करने के लिए चेंज करने के लिए बाहर वाले वाक्य में मिलेगी। यदि आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को चेंज करना है, थर्ड पर्सन तो चेंज होगा ही नहीं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को चेंज करना है, तो आपको जो चेंज करने के लिए फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन जो ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। लेकिन ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको कहाँ मिलेगी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको जो है बाहर वाले वाक्य में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, बाहर वाले वाक्य में मिलेगी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को चेंज करने के लिए बाहर वाले वाक्य में मिलेगी। क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको बाहर वाले वाक्य में मिलेगी। बाहर वाले वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगी, शुरू में आपको सब्जेक्ट मिलेगी बाहर वाले वाक्य में, और बाहर वाले वाक्य के अंत में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगी। अब आते हैं अपनी चेंज ऑफ वर्ब पे कि हम क्रिया का परिवर्तन कैसे करेंगे। यदि आपको चेंज ऑफ वर्ब को बिल्कुल याद रखना है, देखते ही पता चल जाना है इसमें कौन सी वर्ब हमको यूज में लेनी है। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, देखते ही हमें ये पता चल जाए कि हाँ ये जो वर्ब है वो इसमें चेंज होने वाली है, बिना वो भी याद किए। तो आपको एक बात जो है अच्छे से समझनी पड़ेगी, जो मैं आपको बता देता हूँ। शायद आपको ये पहले ही पता होगी, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। हमारे जो टेंस होते हैं, हमारे जो टेंस होते हैं, इन तीनों टेंसों को अगर हम ध्यान से देखें, पहला जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस। टेंस के जो टाइप होते हैं उसमें पहला टेंस निकल के आता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा टेंस निकल के आता है पास्ट टेंस, और तीसरा हमारा टेंस निकल के आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ये हमारा तीसरा टेंस निकल के आता है। अब इन तीनों टेंसों में अगर ध्यान से देखें तो
तो पहला जो टेंस चलता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, तीनों में जो पहला टेंस चलता है तो कौन सा टेंस चलता है? इंडेफिनेट चलता है। पहला टेंस कौन सा चलता है? इंडेफिनेट टेंस चलता है। अच्छा, दूसरा टेंस कौन सा चलता है? तीनों में कंटिन्यूस टेंस चलता है। कंटिन्यूस टेंस चलता है। अच्छा, तीनों में तीसरा टेंस कौन सा चलता है? तीनों में तीसरा टेंस चलता है परफेक्ट टेंस। कौन सा चलता है? परफेक्ट टेंस। चौथा टेंस कौन सा चलता है? चौथा चलता है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ये कॉमन बात समझ लो या फिर कुछ भी प्रेजेंट में लिखोगे आप, तो प्रेजेंट टेंस में आपका जो है पहला टेंस कौन सा चलता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट चलता है। तो इंडेफिनिट पहला। पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस में पहला टेंस कौन चलता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट इसमें ही पहला। फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस में पहला टेंस कौन चलता है? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इधर भी इंडेफिनिट पहला है। ऐसे तीनों में जो है दूसरा टेंस चलता है, कौन चलता है? कंटिन्यूअस टेंस चलता है। और तीनों में तीसरा टेंस कौन चलता है? परफेक्ट टेंस चलता है। तीनों में चौथा टेंस कौन चलता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चलता है। यहाँ आपको बस एक बात समझनी होगी, हमें अगर याद रखना है चेंज ऑफ वर्ब की टेबल को अच्छे से याद रखना है, तो हमें ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जो मैंने आपको ये बताया, मैं क्यों बता रहा हूँ। तो एक छोटी सी ट्रिक रहेगी, उस ट्रिक से जो है आप देखते ही जो है ये पता चल जाएगा आपको, ये वर्ब जो है इसमें चेंज होने वाली है। बस आपको ये पता चल जाएगा। देखो कैसे। आपको अभी एक चीज याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है? कि तीनों टेंसों में इंडेफिनेट टेंस पहला चलता है, इसलिए हम अब से इंडेफिनेट को एक कह के पुकारेंगे। इंडेफिनेट का नंबर कौन सा हो गया? एक। कंटिन्यूअस टेंस को हम दो कह के पुकारेंगे। कंटिन्यूअस का नंबर क्या हो गया? दो। परफेक्ट टेंस को हम तीन कह के पुकारेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम चार कह के पुकारेंगे। अब से हम ऐसे याद रखेंगे इनको। कैसे याद रखेंगे? अब से इंडेफिनेट बराबर एक, मतलब हम नाम दे रहे हैं इंडेफिनेट को, एक और नाम दे रहे हैं, क्या कह के पुकारेंगे हम? एक कह के पुकारेंगे। कंटिन्यूअस को दो कह के पुकारेंगे। दो मतलब कंटिन्यूअस, एक मतलब इंडेफिनेट, दो मतलब कंटिन्यूअस। परफेक्ट को हम तीन कह के पुकारेंगे, तीन मतलब परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम चार कह के पुकारेंगे, तो चार मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने नाम दिया है, हमने इंडेफिनेट को एक नाम दिया, हमने कंटिन्यूअस को दो नाम दिया है, हमने परफेक्ट को तीन नाम दिया है, हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस को चार नाम दिया है। एक, दो, तीन, चार। अब से याद रखना है आपको, एक मतलब इंडेफिनेट होता है, दो मतलब कंटिन्यूअस होता है, तीन मतलब परफेक्ट होता है, चार मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। चलो चलते हैं आगे। चलो अब हम बनाने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक टेबल बनाने वाले हैं, चेंज ऑफ वर्ब की टेबल। चेंज ऑफ वर्ब की टेबल बनानी कैसी है? चलो देखो, मैंने अभी आपको बताया एक मतलब होता है इंडेफिनेट, दो मतलब होता है कंटिन्यूअस, तीन मतलब होता है परफेक्ट और चार मतलब होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ट्रिक क्या रहेगी? ट्रिक ये रहने वाली है 1/2 और 3। ट्रिक क्या है अपनी? ट्रिक ये रहने वाली है 1/1, 2/2, 3/3, 4/4 और प्रेजेंट अपॉन पास्ट। और क्या रहने वाली हमारी ट्रिक? पास्ट अपॉन पास्ट, 1/3, 2/4। ये मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा आपको, मैथ नहीं पढ़ा रहा, ये तो आपको एस के सर पढ़ाते हैं। मैं तो आपको केवल छोटी सी ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रेजेंट अपॉन पास्ट 1/1, 2/2, 3/3, 4/4। पास्ट बटे में पास्ट, पास्ट बटे में पास्ट, ये अपने पास्ट
ये ट्रिक है। 1/3, 2/4। अब इस ट्रिक का मतलब ये है कि ऊपर जो हमें ये 1 2 3 4 दे रखे हैं, इनमें एक का मतलब तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दो का मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीन का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट, चार का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट नीचे सारे पास्ट के, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट है, और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इधर बात करें, ऊपर भी पास्ट के टेंस है, नीचे भी पास्ट के टेंस है। ये हमने एक मतलब इंडेफिनिट होता है तो पास्ट इंडेफिनिट तो ये है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, दो मतलब कंटिन्यूअस होता है, ये पास्ट परफेक्ट है, और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चार। तो प्रेजेंट को पूरा चेंज करना है हमें पास्ट में, डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट को हमें पूरा पास्ट में उतारना है। एक मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है जिसे हम चेंज करने वाले हैं सेंटेंस वाइज, चेंज भी सेंटेंस वाइज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे तीन मतलब पास्ट परफेक्ट में, दो मतलब कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चलो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में आ जाओ, सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाओ। उसमें आपको एमबी देखने को मिलती है, एमबी फर्स्ट में एस या एस। इसको हमें चेंज करना है किसमें, ये तो डायरेक्ट में आपको देखने को मिलेगी, डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस। हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। कैसे करेंगे, एक को हम चेंज करते हैं एक में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, इधर चेंज करेंगे वही पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में। तो एमबी की फर्स्ट में ऐसे चेंज हो जाएगा, किसमें, एमबी सेकंड में। अब आ जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में अलग हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब अलग आती है। उसको देखो, यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में आओगे तो आपको दिखाई देगा डज ऑब्लिक डू, एच भी दिखाई देगी। चेंज करेंगे वही पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में एच भी क्या आती है, डिड। क्या आती है, डिड। ये हमने क्या किया, ये हमने किया है, हमने एक को चेंज किया है किसमें, एक में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है। चलो आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है, इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, इसको हम चेंज करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वाज ऑब्लिक वर। तो हमने ये क्या किया, हमने दो को चेंज किया किसमें, हमने दो को दो में चेंज किया। अब तीन को तीन में करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट ऊपर वाला तीन, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज। चेंज करेंगे इसको किसमें, हैड में। हैड में क्यों करेंगे, हेड में चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो रहा है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो ये हमने तीन को तीन में चेंज कर दिया, ये हमने तीन को तीन में चेंज कर दिया। अब चार को चार में करेंगे, चार में क्या आता है, चार में आता है हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन, हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन। चेंज करेंगे किसमें हो जाएगा, वही पास्ट का चौथा टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन। ये हमने क्या किया, ये हमने चार को चेंज किया चार में। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट चेंज। अब आते हैं अपन किस पे, पास्ट पे। ये हो गया हमारा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चेंज कर दिया हमने किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब पास्ट बटे में पास्ट दे रखा है, ऊपर का पास्ट इंडेफिनेट है और नीचे जो तीन दे रखा है एक के, वो पास्ट परफेक्ट है।
क्योंकि एक का मतलब मैंने क्या बताया आपको, इंडेफिनिट, और तीन का मतलब क्या बताया, परफेक्ट। दो का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस। चार का मतलब क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में एच बी आती नहीं है, एम बी की आती है, सेकेंड फॉर्म। ये हो गया एक। इसको चेंज करेंगे अपन किसमें, तीन में। तीन मतलब पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड प्लस एम बी थर्ड। बाकियों में मैंने एम बी नहीं लिखी, इनमें क्यों नहीं लिखी, क्योंकि बराबर सेम एम बी आती है। यहाँ एम बी चेंज हो रही है तो लिखने पे आएगी, और हमें चेंज भी करनी पड़ेगी जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब। तो ये हमने एक को चेंज किया सीधा तीन में। अब पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या आता है, डिड आता है। एच बी क्या आती है, डिड आती है। एम बी कौन सी आती है, एम बी आती है फर्स्ट। ये भी एक में ही आता है पास्ट इंडेफिनिट में। चेंज करेंगे इसको तीन में, तीन में चेंज करेंगे। तीन में क्या आता है, वी हैड प्लस एम बी थर्ड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के चारों सेंटेंस में आपको एच बी, हैड और एम बी थर्ड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। ये हमने क्या किया, ये हमने एक को चेंज कर दिया तीन में। अब बारी आती है किसकी, एक को तीन में चेंज कर लिया, अब दो को चेंज करेंगे। दो मतलब पास्ट कंटिन्यूअस होता है, तो दो को चेंज करेंगे अपन। दो मतलब पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, वाज ओब्लिक वर। एम बी क्या आती है फर्स्ट में। तो दो में क्या आता है, दो में आता है एच बी क्या आती है, वाज ओब्लिक वर। वाज ओब्लिक वर को हम चेंज करेंगे। दो को किसमें चेंज कर रहे हैं हम, चार में। चार में चेंज कर रहे हैं, चार में एच बी क्या आती है, चार में एच बी आती है हैड बीन। क्या एच बी आती है, हैड बीन, हैड प्लस बीन। ये हमने दो को चेंज कर दिया किसमें, चार में। आगे बढ़ते हैं चलो। तीन को चेंज करेंगे, लेकिन तीन के नीचे तो कुछ है ही नहीं। तीन के नीचे तो कुछ है ही नहीं, चार के नीचे भी कुछ नहीं है, तीन के नीचे कुछ नहीं है। तो आप लगा लो, तीन को जो हम चेंज करेंगे वो किसमें करेंगे, तीन में ही करेंगे। चार को हम किसमें चेंज करने वाले हैं, चार को हम चार में ही चेंज करने वाले हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं है वो अपने आप में चेंज हो जाएगा। जिसके नीचे कुछ नहीं है वो अपने आप में चेंज हो जाएगा। तीन के नीचे कुछ नहीं था तो तीन अपने आप में चेंज होगा। तीन को हम चेंज करेंगे तीन में। तीन में एच बी क्या आती है, पास्ट परफेक्ट में हैड, और चेंज करना है तीन में ही। तो हैड चेंज होगा किसमें, हैड में। चलो आगे बढ़ते हैं। चार को चेंज करेंगे, चार में क्या आता है, चार में आता है हैड प्लस बीन। चेंज करेंगे तो हैड प्लस बीन में ही चेंज होगा, क्योंकि हम चार को चेंज कर रहे हैं किसमें, चार में। तो इस तरह हमने पास्ट को पास्ट में चेंज कर लिया। आगे बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। आपको बताया नहीं था, फ्यूचर में, फ्यूचर जो टेंस होता है, फ्यूचर टेंस में आपको केवल केवल और केवल शैल ऑब्लिक विल जो एच पी आती है वो ही आपको चेंज करनी है। आप इसका एसेस ले सकते हो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में आपको केवल कॉमन एच बी चलती है फ्यूचर टेंस में। कॉमन एच बी क्या चलती है फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में कॉमन एच बी चलती है शैल ऑब्लिक विल। आपको कुछ नहीं करना, केवल जो है शैल को आपको चेंज कर देना है किसमें, शैल को आपको चेंज कर देना है विल में, सॉरी, शैल को आपको चेंज कर देना है शुड में, और विल को आपको चेंज कर देना है वुड में। तो ये ट्रिक रही है हमारी। इस तरह हम जो है फ्यूचर को चेंज करने वाले हैं। चलो करते हैं चेंज। सबसे पहले आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, और फ्यूचर इंडेफिनिट में
हेल्पिंग वर्ब आती है शैल ऑब्लिक विल, जिसको चेंज करने वाले अपन किसमें, शैल का चेंज कर देंगे अपन शुड में, और विल को चेंज कर देंगे हम वुड में। ये तो था फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आ जाओ फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल ऑब्लिक विल प्लस वी। इसको किसमें चेंज करना है, शैल को चेंज करना है आपको शुड में, और विल को चेंज करना है आपको वुड में, और विल को चेंज करना है आपको वुड में, और वी जो है ऐसे ही कैरी करेंगे। केवल शैल विल को चेंज करना है आपको। अब आ जाते हैं हम आगे फ्यूचर परफेक्ट पे। फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है, शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव, ये एच बी आती है फ्यूचर परफेक्ट में। चेंज करेंगे इसको, केवल शैल और विल को चेंज करना है, शैल और विल को। तो केवल आपको शैल और विल को चेंज करना है। शैल को चेंज कर दोगे आप शुड में, विल को चेंज कर दोगे आप वुड में, और हैड को सेम कैरी करके चलना है। ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट। अब बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आती है शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन। चेंज करोगे इसको, उसमें चेंज होगा, केवल शैल और विल को चेंज करना है। तो शैल चेंज हो जाएगा किसमें, शुड में, और विल चेंज हो जाएगा वुड में, प्लस हैव बीन का हैव बीन। तो ये थी हमारी, टेंस को हम इस तरह चेंज करेंगे। अब मॉडल्स जो आ जाते हैं, मॉडल्स हम किस तरह चेंज करेंगे। मॉडल्स के सेंटेंस भी होते हैं। यदि आपको कैन दे रखा है, कैन को आपको चेंज करना है कुड में, और यदि आपको कुड दे रखा है तो कुड को आपको चेंज करना है किसमें, कुड में। यदि आपको मे दे रखा है तो मे को आपको चेंज करना है माइट में। और यदि आपको शैल दे रखा है तो शैल को आपको चेंज करना है किसमें, शुड में। यदि आपको विल दे रखा है तो विल को आपको चेंज करना है किसमें, वुड में। और यदि आपको शुड दे रखा है तो शुड को आपको शुड में ही चेंज करना है। और यदि आपको वुड दे रखा है तो वुड को आपको वुड में ही चेंज करना है। यदि आपको मस्ट दे रखा है तो मस्ट को आपको मस्ट में ही चेंज करना है। और यदि नीड दे रखा है तो नीड को नीड में ही चेंज करना है। तो इस तरह आप मॉडल चेंज करोगे। तो ये थी हमारी चेंज ऑफ वर्ब की टेबल, और कुछ ट्रिक्स थी। कैसी लगी आपको ये ट्रिक, कमेंट करके जरूर बताना कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। इस ट्रिक को पूरा करने के लिए आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब का याद होना जरूरी है। यदि आप टेंस की हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब याद कर लेते हो, टेंस में किस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है, किस टेंस में मैन वर्ब कौन सी आती है, यदि आप इस चीज को याद कर लोगे तो ये ट्रिक आसानी से आप देखते ही पता चल जाएगा आपको कि ये अगर एच बी है तो इसको किस में चेंज करना है। अब एक चीज आपने नोटिस की है नहीं की, मैं आपको बताया था कि हम डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, डायरेक्ट को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, चेंज ऑफ वर्ब की टेबल जो हमने ये बनाई है, इसमें आप ध्यान से देखोगे हमने प्रत्येक चीज को पास्ट में चेंज किया है। हमने प्रेजेंट टेंस को पूरे को पास्ट में चेंज किया, हमने पास्ट टेंस को पूरे को पास्ट में चेंज किया, हमने फ्यूचर टेंस को भी पास्ट में ही चेंज किया। कैसे, फ्यूचर में हमने शैल विल चेंज की थी, तो शैल का जो शुड होता है ना वो शैल का पास्ट शुड होता है, विल का जो वुड होता है वो विल का पास्ट वुड होता है। और यहाँ मॉडल्स के साथ भी हमने यही किया, हमने इनको जो है पास्ट में ही चेंज किया, सबका पास्ट किया हमने। तो कमेंट करके जरूर बताओ कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी।